नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज बहुत ही पावन दिन है। दिन क्या, पर्व समझ लीजिए कि आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है और आज का दिन संतान सप्तमी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संतान सप्तमी अर्थात आज का दिन संतान प्राप्ति के लिए और संतान के अच्छे भविष्य के लिए, उसकी मंगल कामना के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। और बड़ा दिन तो है ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सोमवार के दिन ये मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि सोमवार का दिन शिव जी का दिन माना जाता है, शिव जी को समर्पित है। और ये जो व्रत है संतान सप्तमी का, जो कि आज 13 सितंबर सोमवार के दिन हो रहा है, इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। शिव जी आप जानते हैं भोले भंडारी कहते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज जिस प्रकार से बाकी व्रत आप करते हैं उसी तरह से नहा धोकर शिव जी को, पार्वती जी को अच्छे आसन पर बैठाकर उनके लिए बहुत अच्छा सा भोग तैयार करके, जैसे आप बाकी व्रत करते हैं, बस इसमें यह है कि थोड़े मीठी पूरी और मालपुए मीठे ये भी बना लिए जाते हैं। जो प्रमुख बात है वो ये है कि इस व्रत को करने से जो निसंतान है, जिनको संतान प्राप्त नहीं है, संतान सुख नहीं मिला, वो संतान प्राप्ति के लिए गौरा पार्वती से और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। और जिनके पास संतान है वो अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके सुंदर भविष्य के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आज के दिन हम सबको भी शिव पार्वती जी का ध्यान करना चाहिए और उनका व्रत भी करना चाहिए। यदि व्रत ना कर पाए तो कोई बात नहीं, उनकी कथा सुन लीजिए। कथा भी नहीं सुन पा रहे हैं तो उनका पूजा पाठ कर नाम स्मरण कर लीजिए और उनसे अपने संतान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए हम सभी को ही। तो कथा इसकी इस प्रकार है साथियों कि प्राचीन काल में अयोध्या में एक नहुष नाम के राजा थे। उनकी रानी का नाम था चंद्रमुखी और वहीं पर एक विष्णुगुप्त नाम के ब्राह्मण भी रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था रूपवती। दोनों आपस में सहेलियां थीं। तो एक दिन रानी चंद्रमुखी और जो ब्राह्मणी थी रूपवती, वो दोनों सरयू में स्नान करने के लिए गई। तो उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ स्त्रियां स्नान करने के बाद एक मंडप में जाकर के शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके और पूजा कर रही थी। तो रानी ने और ब्राह्मणी ने पूछा कि भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि आज सप्तमी है, संतान सप्तमी, हम शिव पार्वती की पूजा कर रहे हैं और अपनी संतान प्राप्ति के लिए और संतान की उन्नति के लिए। तो ये दोनों बहुत खुश हुई। इन दोनों ने भी संकल्प लिया, मन ही मन में सोचा कि हम भी इस व्रत को क्या करेंगे। तो जो रानी थी वो तो थोड़ा अपने पद के अभिमान में थी, वो तो घर जाके उसको भूल गई। लेकिन जो ब्राह्मणी थी वो उस व्रत को करने लगी, बहुत ही विधि विधान के साथ, श्रद्धा के साथ। तो कुछ दिनों के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और दोनों का जन्म दूसरी योनि में होता है। तो जो रानी होती है वो तो एक बंदरिया बन जाती है और जो ब्राह्मणी होती है वो एक मुर्गी बन जाती है। अब क्योंकि जो ब्राह्मणी थी वो विधिवत पूजा करती रही शिव पार्वती जी की, है ना, शिव जी का ध्यान करती रही, तो वो मुर्गी के योनि में आकर भी नहीं भूली और उसे पुरानी सब बातें याद थी और वो इस जन्म में भी उनका नाम स्मरण करती रहती थी। इधर जो बंदरिया बन गई थी रानी, उसने पिछले जन्म में भी नहीं याद किया और इस जन्म में भी नहीं किया। अब समय तो पलटा खाता है, फिर इनका तीसरा जन्म होता है। अब तीसरे जन्म में क्या होता है कि जो बंदरिया थी वो फिर से एक राजा के यहाँ राजकुमारी हो जाती है और जो होती है मुर्गी
वो फिर एक ब्राह्मण के यहाँ पर ब्राह्मणी कन्या बन जाती है। तो जो ब्राह्मण की कन्या होती है उसका नाम रखा जाता है भूषण देवी, और जो राजकुमारी बनती है वो बंदरिया जो होती है उसका नाम रखा जाता है ईश्वरी। अब ये तीसरे जन्म में भी इनको कुछ याद नहीं है रानी को, तो और जो ब्राह्मणी थी उसको दोनों तीनों जन्मों में सब कुछ याद रहा। अब ये जो थी इसका नाम था भूषण देवी ब्राह्मणी का। बिना भूषण के भी वो इतनी सुंदर थी कि कहते हैं कि कामदेव की जो पत्नी है रति वो भी उससे ईर्ष्या करती थी। तो साथियों, ये दोनों 3 जन्म पुरानी फ्रेंड्स थी। तो इस जन्म में क्योंकि भूषण देवी को सब कुछ याद था, ये पुनः इनका मिलन हो जाता है। तो इसके तो बहुत सुंदर सुंदर 8 पुत्र होते हैं भूषण देवी के, क्योंकि उसने तीनों जन्मों में शिव जी का ध्यान किया, माँ गौरा का ध्यान किया, और हर जन्म में वो सुखी रही। लेकिन रानी ने तो संकल्प तो ले लिया, लेकिन किसी भी जन्म में उसको पूरा नहीं किया, इसलिए उसको अब भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो जब ये अपने पुत्रों के साथ आती है भूषण देवी, जो इसकी ब्राह्मणी सहेली थी, तो रानी को अंदर से ईर्ष्या होने लगती है और वो उन बच्चों को खाने में जहर दे देती है। ईर्ष्या हो गई ना, तो लेकिन वो बच्चे नहीं मरते हैं। तो फिर वो भूषण देवी से पूछती है कि मैंने ऐसा करने का प्रयास किया लेकिन तुम्हारे बच्चों को कोई हानि नहीं हुई, कृपा करके मुझे इसका राज बताओ, मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूँगी। तो भूषण देवी जो ब्राह्मणी उसकी सहेली थी 3 जन्मों की, उसने तीनों जन्म की कथाएं रानी को सुनाई कि किस तरह से पहले जन्म में हम दोनों सहेलियां थी, कैसे सरयू नदी में नहाने गई, कैसे हमने संकल्प लिया, सब उसको याद दिलाया। तो रानी को याद आ गया। तो रानी ने बहुत क्षमा मांगी शिव जी से, और आप जानते हैं शिव जी भोले भंडारी हैं, बहुत थोड़ी सी प्रार्थना से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो रानी ने फिर क्षमा भी मांगी भूषण देवी से, और उसने फिर विधि विधान से जो भी उसका समय था वो उसने पूजा की और क्षमा मांगी, और फिर वो भी संतान सुख को प्राप्त करके अंत में विष्णुलोक को प्राप्त हो गई। तो साथियों, आज का दिन बहुत बहुत शुभ है, महत्वपूर्ण है। आज शिव माता पार्वती के सम्मुख खड़े होकर हम सभी को अपने संतान के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली मांगनी चाहिए, और सभी के लिए शुभकामनाएं करनी चाहिए। तो मैं आप सभी को इस मंगल पावन अवसर पर सभी की संतान के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव जी महाराज, माँ गौरा, सबके संतान को सुखी रखना, उनके जीवन के कष्टों को दूर करना, और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को आपके पुत्र श्री गणेश दूर करेंगे। तो ये शिव परिवार मिलकर के हमारे परिवार के सभी बच्चों को खुशहाली देंगे, बहुत सुखी जीवन देंगे। और जिनको संतान नहीं है, माँ चाहे उनको एक बेटी ही देना, लेकिन हर निसंतान परिवार को एक संतान ज़रूर देना। मैं इस प्रार्थना के साथ विराम लेती हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, मेरे काम पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलती हूँ, फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी और कथा के साथ। नमस्कार।